ओके सो आज है हमारा 9 जुलाई थर्सडे। ये आज की कैंडल है और अगर आप देखोगे इसने ये डेली हाई किल कर दिया है। ये 9:30 के बाद में इसने ये डेली हाई किल किया है और ये हमारे पास में एक 23 जून का एक एफजी निकल के आ रहा है जहाँ पे इसकी बॉडी फ़िलहाल अभी के लिए सस्टेनेबल है। इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर रही है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हम इसको लेकर के बेरिश हैं। साथ में हम XAG USD को भी देख लेते हैं साथ में। एंड इसमें भी सेम क्राइटेरिया बनता है अपना। इसको भी हम लेकर के बेयरिश हैं आई थिंक। ये सिल्वर, हाँ सिल्वर। अगर आप देखोगे आज की कैंडल ना तो हाई उड़ाया ना तो लो उड़ाया, इनसाइड बनाया है, तो कल बिग मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो सकती है। आई थिंक ये हमारे पास में बेरिश एफजी है। हो सकता है कल मार्केट ओपन होकर के ये हाई और ये हाई किल करके इसको टच करने के बाद में मार्केट गिर सकती है, ठीक है। लेकिन कल थर्सडे है अपना। देन ये नीचे काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ये हमारा पुराना एफजी निकल के आ रहा है ऊपर से, ठीक है। डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम का डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स को भी मैंने बताया था आपको। डॉलर इंडेक्स को मैंने बताया था कि हम इसको लेकर के फ़िलहाल बुलिश हैं। अगर आप देखोगे ये जो हमारे पास में एफजी था इसके अपर 50% पे और ये अभी यहीं ऊपर नीचे घूम रही है, ठीक है। देख रहे हो बहुत साइडवेज है और ये कहाँ पे फंसी हुई है, इस रेंज के अंदर फंसी हुई है। ये जो पूरी रेंज बनी हुई है ना, इस रेंज के अंदर ये कैंडल फंसी हुई है, ठीक है। इसने आज की कैंडल ने ये ट्यूसडे का लो उड़ा दिया है। देन अभी मार्केट इसमें चल रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम 4 आवर पे जा कर के देखेंगे गोल्ड में फिर सिल्वर में। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया, अगर आप देखोगे ये कल का मूवमेंट है जो नीचे की तरफ आया था। ये चलो छोड़ो, ठीक है। हमारे पास में एफजी था, इसको मार्केट ने इसको टच नहीं किया, शायद सिल्वर ने शायद किया होगा, देखते हैं अभी। और इसके बाद में 1 AM के बाद में मार्केट ऊपर चली गई। ये जो हाइस पड़े हुए हैं ना इसकी तरफ मार्केट गई थी, ठीक है। सिल्वर पे देख लेते हैं। तो सिल्वर पे आई थिंक कहाँ पे है यार वो 4 आवर का एफजी। ओके ये नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया। ओके ओके, ये सब फिजी के नीचे आ गया। देन मार्केट अब ऊपर जा, ऊपर की तरफ, कोई बात नहीं। 1 आवर पे, 1 आवर पे क्या था, थर्सडे 11 PM 7 PM, तो 7 PM 8 PM 9 PM। तो एशियन सेशन फ़िलहाल नीचे आ रहा था और अगर आप देखोगे क्या हुआ था कि इसमें वेनम मॉडल बना हुआ था। मतलब मॉडल भी छोड़ो, क्या बोल रहा हूँ कि इसमें मार्केट मेकर मॉडल बना हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ क्या किया मार्केट ने, कल इन सारी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटीज़ थी इनको किल करने के बाद में ये हमारे पास में एफजी था, है ना, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई थी। डिस्प्लेसमेंट दिया 11 AM यानी कल के वेंसडे के दिन में डिस्प्लेसमेंट दिया, MSS किया। यहाँ पे हमारे पास में ये ब्रेकर बन गया था एंड ये किस इस एफजी तक आई है, ठीक है। ये एफजी के बाद सॉरी फॉर दैट, ये एफजी है। इस एफजी को मार्केट ने टच किया एंड अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा कर के देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक बेरिश एफजी मिलेगा जिससे आप ऊपर के लिए ये जो दिख रहा है स्मूथ से हाइस, इनको टारगेट कर सकते थे। मस्त टारगेट, मस्त मज़ा आ जाता। अगर आप देख ले तो 1 AM की एक कैंडल ऊपर, 2 AM की दूसरी कैंडल ऊपर, देन थोड़ा साइडवेज हो करके फिर एक एफजी को मार्केट ने टच किया और ऊपर की तरफ गई और ये हाई किल कर दिया, ठीक है। और अब हम चलते 15 मिनट पे, कोई बात नहीं। ये वही 1 आवर का मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया था। ये सेल साइड लिक्विडिटी किल किया, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया, इस एफजी को मार्केट ने टच किया, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे एक इन्वर्जन एफजी आपको मिलेगा जहाँ पे आप ट्रेड लेकर के इसके नीचे एसएल रख सकते हो। देन मार्केट ऊपर की तरफ उड़ती है, देख रहे हो ये एफजी जो कि 1 AM के टाइम पे, और ऊपर ये अच्छी सी सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी जिसको आप टारगेट कर सकते थे। और ये हमारे पास में डेली से एक एफजी निकल के आ रहा है और ऊपर ये एक रेंज पड़ी हुई है जहाँ तक मार्केट गई है, ठीक है। 2M कैन एक्सपेंड ही करते, कंटिन्यूएशन करते, फिर 3 AM तक मार्केट थोड़ा ऊपर गई, 4 5 AM तक फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर 7 AM होते हैं। 7 AM को इतनी अच्छी एनर्जेटिक मूव नहीं था लेकिन उसके बाद में था, ठीक है। एंड से साथ में अगर आप सिल्वर को भी देखोगे इसी टाइम फ्रेम पे तो सिल्वर भी हाँ सिल्वर भी के पास में अच्छी लिक्विडिटी थी। ये देख रहे हो ऊपर, ये काफ़ी स्मूथ लिक्विडिटीज़ थी ऊपर।
है ना, ये ऊपर की तरफ गई, इसने कोई डेली लो किल नहीं किया, देन मार्केट ऊपर रिवर्स हो गई, इसमें भी वही सेम स्ट्रक्चर बनता है और ऊपर चली गई। ठीक है, ये सेल साइड इसको के हटा दो, इसने अभी एफ वगैरह कुछ नहीं उड़ाया। डॉलर इंडेक्स को 15 मिनट के टाइम फ्रेम से देख लेते हैं। तो ये डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखोगे इसने डेली लो किल कर दिया है ना। और ये पीएम सेशन फिर एएम सेशन होता है, 2 AM की कैंडल नीचे, फिर देन ऊपर, फिर AM 7 AM पे मार्केट फिर नीचे की तरफ थोड़ा बहुत लग जाती है। ओके, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो वो वही लिक्विडिटी है, 1 आवर की डिस्प्लेसमेंट होता है, 5 मिनट पे मार्केट ऊपर जाती है। ये सारा कब हो रहा है? पीएम का मतलब वेंसडे के पीएम सेशन में सब कुछ होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एशियन सेशन स्टार्ट होता है, ऊपर नीचे करके फिर मार्केट नीचे आती है, फिर देन यहाँ स्मूथ हाइस पड़े हुए होते हैं, है ना। ये एफ को मार्केट टच करती है, मस्त। यहाँ पे एफ बना हुआ है, मतलब ये तो 5 मिनट का एफ है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी एफ है, जो कि मैंने बताया था। ठीक है, एंड देन मार्केट यहाँ से रिवर्स होने स्टार्ट होती है, यहाँ पे एक ऐसे एफ बन के ऊपर जाता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, 1 AM से मार्केट जाने स्टार्ट करती है, 2 AM तक पूरा जाती है। ठीक है, फिर 7 AM होते हैं, 7 AM होते हैं यहाँ पे। ठीक है, मार्केट नीचे आती है, ये ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट डिस्प्लेसमेंट दिया, एफ इन्वर्स किया, ऊपर की तरफ ही चला गया मोस्टली, फिर नीचे नहीं आया। देन ये सब कुछ ही हो रहा है, बाकी सब ठीक ही है जो है आज की। आज तो यार कुछ हद हो गई यार, आज साला आज मैं चार्ट नहीं, पूरा दिन पड़ा रहा मैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के करीब आ गए, लौड़े लग गए मादर चोद। 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ये रहा भाई। 2 AM यहाँ पे होते हैं भाई, देख लो, यहाँ पे 2 AM होते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने स्टार्ट करती है, कहाँ पे 12 AM, फिर 2 AM यहाँ से ऊपर जाने स्टार्ट करती है, देन मार्केट अगर आप देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो कुछ इस तरीके से सारा मामला बनता है। 3 AM फिर 7 AM होते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे 7 AM होते हैं यहाँ पे, देन मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है ना। फिर मार्केट में कुछ नहीं था, 7 AM पे लौड़े लगे थे, बस ये देख रहे हो, बस हो गया, कुछ नहीं था। ओके, सो अब हम चलते हैं नैस्डैक पे। नैस्डैक का डेली टाइम फ्रेम कहाँ है? ये आज की कैंडल, इसने ये डेली हाई किल कर दिया। अगर आप देखोगे इसने ये डेली हाई किल कर दिया है, 9:30 के बाद में किल किया है। यहाँ पे एक एफ था जिसको बाद में ही ये एफ ये वाला एफ दिख रहा है। अब हम S&P में सेम चले जाते हैं, S&P भाई, S&P SPX, इसने भी अपना डेली हाई किल कर दिया है और ये अभी ऊपर की स्मूथ हाइस की तरफ जा रही है मार्केट, अगर आप देखोगे। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी चीज़ें अगर आप अच्छे से देखोगे तो कल क्या क्या हुआ। हम आज इसको लेकर के बुलिश थे। ठीक है, क्यों बुलिश थे भाई? क्योंकि दिख ही रहा था भाई क्या ही किसने किया। अगर आप मैं जूम आउट करूं तो आपको क्लियरली दिखेगा, ये जो लेग था जो कि कल बना हुआ था वेंसडे को, इसने ये कितने सारे स्विंग लोस को किल करने के बाद में मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है। ये देखो, ये बेयरिश एफजी था, इसको मार्केट ऊपर की तरफ किल करती है, साथ में एक बुलिश एफजी बनाती है, यानी कि BPR बन गया उसी टाइम पे, है ना। मार्केट ऊपर 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 जाती रह गई, है ना। तो हमारे पास में ऊपर स्मूथ पड़ा हुआ था। सेम S&P पे जाओगे तो S&P में भी क्या हुआ, S&P पे के जो जो नीचे की लिक्विडिटीज थी उन सबको किल किया मार्केट ने। यहाँ पे ये देख रहे हो, इन सबको मार्केट ने किल करने के बाद में मार्केट ऊपर जाती गई और हमारे पास में ये स्मूथ हाइस पड़े हुए थे यहाँ पे। एंड हमारे पास में 4 आवर का यहाँ पे एक छोटा सा एफ था, तब यहाँ पे 9 AM होते हैं ना, तो मार्केट यहाँ पे हमारे पास में ऊपर ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। एंड 1 आवर पे क्या था कि 1 आवर पे अगर इसी चीज़ को और मज़ीद देखोगे तो मार्केट ना एशियन सेशन से ही और लंदन सेशन दोनों
ऊपर ही जाते रह गए। तो पहली चीज़ कहाँ पे, ये पीएम सेशन है ना, एशियन सेशन। फिर मार्केट ये वेंसडे का है। यहाँ पे नीचे जा करने के बाद में देख रहे हो फिर मार्केट ऊपर जाती गई है ना। वेंसडे ये पीएम सेशन, फिर एएम सेशन। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ये रहा थर्सडे, तो ये मार्केट थर्सडे को नीचे आती गई। तो ये पूरा था आज का मामला। और ये ऊपर वह 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कंटिन्यूएशन ही दिखेगी आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो अरे यार, यहाँ पे एशियन सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ऊपर जाती है ना, ऊपर ही जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। हमारे पास में ऊपर अच्छा क्लियर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी था, ठीक है। ये हमारे पास में मंडे के जो ओपनिंग रेंज था ना, ये सीई है, ये अपर क्वाड्रेंट है, एंड ये ओआरजी का हाई है, ये डॉटेड लाइन ये वाला। ये नीचे वाला, अरे हाँ ये वाला, ये ठीक है। ये ओआरजी हाई है, कौन कब का, मंडे का, ठीक है। ये मंडे का ओआरजी हाई है, ये अपर क्वाड्रेंट है, एंड ये सीई है। तो ये भी मैंने मार्क किया हुआ था। और ऊपर का लिक्विडिटी बची हुई थी तो मैं इसको लेकर के बुलिश था। इसने ये डेली का जो एफईसी था इसको ऊपर की तरफ इन्वर्स कर दिया था। तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ना 7 AM के टाइम पे एक अच्छी ट्रेड बनती है। ये अगर आप देखोगे 645 की जो कैंडल थी, इसने ये स्विंग लो किल करने के बाद में ये एफईसी को फिल किया, ये ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और हमारे पास में क्लियर ड्रॉ लिक्विडिटी अच्छा पड़ा हुआ था, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा। 9:30 पे क्या होता है कि 9:30 ओपन होता है, नीचे आती है मार्केट। यहाँ पे एक 15 मिनट का एफईसी है, ध्यान से देखो। ये 15 मिनट का एफईसी है, मार्केट इसी को टच करती है और मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाती है। इसे हाई किल करने के बाद में फिर नीचे रिवर्स होती है, रिवर्स होने के बाद में फिर नीचे आती है, इतना नीचे। और ये एशियन हाई को किल, सॉरी 9:30 का जो लो था उसको मार्केट किल करती है। फिर मार्केट ऊपर जा करके, अरे बाप रे, पूरा डेली हाई किल कर देती है। इसी टाइम पे S&P अपन देख लेते हैं। S&P ये था अपना S&P। तो कोई SMT डाइवर्जेंस तो नहीं होती, लेकिन स्टिल हम पुलिस था, ठीक है। इसको लेकर के 9:30 होते हैं, नीचे ये लोस पड़े हुए थे, ठीक है। और ये हाइस पड़े हुए थे, स्मूथ हाइस थे। अगर मैं जूम आउट करूँ तो ये देखो काफ़ी स्मूथ हाइस पड़े हुए हैं, ये कितने सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। इसकी तरफ 9:30 ओपन होता है, नीचे आते फिर ऊपर जाती है, एक डेली हाई किल करने के बाद फिर नीचे आते फिर ऊपर चली जाती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊँ तो हमारे पास में और भी कॉन्फ्लुएंस आएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9:30 यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या था, ऊपर जाने के लिए ये 5 मिनट का एक बेयरिश एफईसी था। जब मार्केट इसको ऊपर की तरफ इन्वर्स करती, जैसे कि यहाँ पे किया, जो कि 9:35 पे दूसरी कैंडल जब 9:40 पे ओपन हुई, ये जब नीचे आकर के इसकी सी को टच किया ना और ऊपर गए, तो यहाँ से एक एंट्री थी। S&P थोड़ा अच्छा बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो टिपिकली मार्केट कुछ इस तरीके से जाती है। नैस्डैक के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का हमको मिलता है रिजल्ट नहीं, क्या बोलूँ इसको। यहाँ पे क्या होता है, ये ओपनिंग रेंज 1 मिनट फॉर दिस, 1 मिनट। यहाँ पे अगर आप देखोगे 9:30 यहाँ पे होते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ओपनिंग रेंज हाई, अपर क्वाड्रेंट सीई, लोअर क्वाड्रेंट, और नीचे ओपनिंग रेंज लो पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या करती है मार्केट, क्या करती है, एक बार ध्यान से देखो। 9:30 ओपन होते हैं, मार्केट नीचे अगर कि ये स्मूथ से लोस पड़े हुए हैं, ये बाप, ये देख रहे हो स्मूथ से लोस। और ये 15 मिनट का वही एफजी है, उसी को मार्केट टच करके ऊपर गई, फिर नीचे आई, और तकरीबन सी को टच तो नहीं किया, लोअर अपर क्वाड्रेंट तक आई, फिर मार्केट ऊपर रिवर्स हो गई भाई साहब। अरे बाप रे, 1 मिनट कहाँ है।
7 AM जो कि 9:30 का प्री मार्केट सेशन होता है, 7 AM यहाँ पे होते हैं। तो मैं यहीं पे बोल रहा था ना कि 5 मिनट का ये एफ जी है एक, है ना, जब मार्केट यहाँ पे इन्वर्स करती है 5 मिनट का एफ जी, और 1 मिनट पे तो वैसे ही इन्वर्स हो चुका था यहाँ पे, अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब इसने यहाँ पे इन्वर्स किया, यहाँ पे ट्रेड मिल सकती थी, और इस स्विंग लो के नीचे, है ना, ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट सपोर्ट कर रही थी, और ऊपर जितने भी हाइस थे इसको टारगेट कर सकते थे। काफ़ी स्मूथ हाइस थे, ये देख रहे हो, ये देखो ऊपर देखो, ये सब ये देख रहे हो, तो इनको हम टारगेट कर सकते थे। तो मार्केट यहाँ पे 7:30 फिर 8 AM यहाँ पे होते हैं, है ना। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आती है, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे कंसोलिडेट करती है। तो मेरा व्यू ये था, नरेटिव ये था कि मार्केट हो सकता है पहले नीचे आए, ओपनिंग रेंज को थोड़ा बहुत फिल करे, और 15 मिनट को जो एफ है उसको टच करे, ठीक है। मार्केट वहीं तक आती है, इन लोस को किल करती है, इन सारे लोस को, यहाँ से ऊपर रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे अगर मेरे पास में कोई एफ होता जो कि इन्वर्स होता है, ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे नहीं है, 30 सेकंड पे है, यहाँ पे 1 मिनट पे कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पे होता तो मैं ट्रेड ले लेता, क्योंकि बहुत वैलिड ट्रेड था, मुझे ट्रेड ही नहीं मिली। अगर आप देखोगे फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयरवेल गैप को अनफिल्ड छोड़ दिया, मतलब आप ऊपर ही जाती गई, कैसे ट्रेड ले लूँ बेंचूत, है ना। फिर थोड़ा मार्केट नीचे आई, इस स्विंग लो को किल किया, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये 15 मिनट, ये 5 मिनट का एक एफ है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला। अरे हट जा भाई, तू कहाँ से आ जाते हैं, रुक जा यार बहन के लोग, अबे सेली मार दे, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास में लेग था, इसने ये स्विंग लो किल कर दिया था 941 का, लेकिन एसएनपी ने नहीं किया था, तो ये एसएमटी डाइवर्जेंस बन गया था। फिर मार्केट यहाँ से उड़ती हुई ऊपर गई, और एशिया हाई जो कि मंडे का एशिया हाई था उसको किल किया, फिर मार्केट फिर से रिवर्स हो गई। यहाँ से रिवर्स होती है, ये एक ब्रेकर ब्लॉक था हमारे पास में, ठीक है, ये एफ जो कि इन्वर्स हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर मार्केट इसको अनफिल्ड छोड़ देती है, इस सॉरी फॉर दैट, इस इसको अनफिल्ड छोड़ देती है, ठीक है। यहाँ ये ब्रेकर था, मार्केट इसी को मार्केट दोबारा टच करती है, यहाँ से मार्केट फिर गिरती है नीचे की तरफ, ठीक है। अगर आप देखोगे माइक्रो सेशन पे, एंड मार्केट फर्स्ट प्रेजेंटेड को नीचे की तरफ किल करती है, ठीक। फिर इसको फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर जाने के बाद में फर्स्ट प्रेजेंटेड को फिर से ऊपर की तरफ किल करते हैं, फिर नीचे आती, कुछ किल नहीं करती, फिर मार्केट बहुत हौली हौली, बहुत ज़्यादा हौली हौली हौली, यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी ना जाएगी, तो मैंने ट्रेड दोबारा नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था लेना चाहिए यहाँ पे कि नहीं, क्योंकि डेली हाई तो पड़ा हुआ था ऊपर, श्योर श्योर, जो कि उसने छोड़ करके आया था। ये देख रहे हो, ये डेली हाई पड़ा हुआ था, इसने किल नहीं किया, नीचे आ गया, लेकिन बाद में इसने फिर मार्केट मेकर बाय मॉडल बनाते हुए, अगर आप देखोगे, ये किल कर दिया भाई, किल कर दिया भाई। मेरा हमेशा ड्रॉन लिक्विडिटी, हाँ कभी कभी मेरा बायस गलत हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन मेरा हुआ है बहुत गंदे तरीके से बात गलत, लेकिन भाई एंट्री नहीं है भाई आज, तो ये सारा एंट्री मेरे से मिस हो गया। फिर मार्केट ऊपर ही जाता गया। अगर आप एसएनपी को देखोगे 1 मिनट पे, तो ये एसएनपी के का ये पूरा, इसने तो डेली हाई किल कर दिया था ना, है ना। ये भी नीचे आता है, 9:30 होते हैं, 9:30 पे अगर आप देखोगे ऊपर गया, फिर ऊपर से वैसे ही बिल्कुल सेम सेम सेम, देख रहे हो, बिल्कुल सेम, ये फर्स्ट प्रेजेंटेड था, ये भी फर्स्ट प्रेजेंटेड था, ये वाला गैप, ठीक है। इसको इन्वर्स किया, 9:30 का लो ले लिया, फिर एसएमटी नहीं किया भाई, एसएमटी कर ही नहीं रहा है बेंचो, तो पता नहीं क्या हो गया इसे। यहाँ पे एमएसएस फिर से करता है, ब्रेकर बनता है, यहाँ पे 1 मिनट का एक एफसी बनता है, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है, 2 कैंडल, फिर नीचे आई, ऑर्डर ब्लॉक, फिर थोड़ा नीचे आकर फिर नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर जाती गई, ऊपर जाती गई, फिर उन सारे हाइस को किल कर दिया, ठीक है। अगर आप देखो कि ये डेली हाई इसने किल कर दिया था, ऊपर का एक पास लिक्विडिटी जो कि मंडे से निकल गया, मतलब तब उसने बाद में किल किया है, ठीक है, अगर आप देखोगे। और अभी ये मार्केट फिर बाद में फिर ये सारे हाइस को किल करती हुई ऊपर जा रही है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे एक 1 मिनट का टाइम फ्रेम था, वन, अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसने नीचे की लिक्विडिटी किल कर दी थी, ये जो देख रहा, ये स्विंग लो और पीछे का कुछ स्विंग लो, तो ये एक एफ बनता है जो कि रिवर्स हो चुका था, मार्केट उसी को टच करके फिर रिवर्स हो गई, देख लो। तो ये था आज का पूरा काम धाम, नैस्डैक में बिल्कुल सेम। तो आज का ट्रेड ब्रेकडाउन यही था। आज मेरे घर में
पूरा दिन लाइट नहीं थी, तो उसकी वजह से भाई पूरा दिन बर्बाद हो गया। ना तो मैं कुछ सीख, बहुत मेरा ब्रेक डाउन हो गया था भाई, मेरा मर सा गया था मैं। और अभी भी लाइट नहीं है, मैं अंधेरे कमरे में बैठ कर के बिना लाइट पंखे के ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अता पता कुछ नहीं है मेरा, क्या होगा क्या नहीं। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, बाय बाय। मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूँ इसका, हो जाए। बहुत सही, बाय बाय।